गुरु हो कोई दुश्मन थोड़ी हो। बाप बिगड़े हुए बेटे को पैसा देने में तंगी करता है तो लोग बोलो वो कंजूस है या दुश्मन है या बेटे की आदत से लाचार है। बोलो ना, आदत से लाचार। किसको 2 रुपया दिए नहीं ये गलत कार्य करेगा तो फिर पिता इतना टाइट हो जाता है कि उसके हाथ में पैसा जाने ही नहीं देता। जितना खर्च करना है, बोल स्कूल की फीस भी अच्छे पिता स्कूल की फीस भी बेटे के हाथ में नहीं देते, वो सीधे जाके स्कूल में, क्योंकि इसके हाथ में गया नहीं, स्कूल तो बाद में पहुंचेगा, रास्ते में गड़बड़। तो टाइट होना पड़ता है। आज हमारे लिए कौन सी बात कहना पड़ रही है? साधुता के बिल्कुल खिलाफ में। क्या करें? धर्म खत्म हो रहा है, धर्म से लोग दूर भाग रहे हैं। तुम्हें सुखी किया, अमीर किया, तुम पापी हो रहे हो, अधर्मी हो रहे हो। मेरा अनुभव है, 50 लोगों से मैंने ये धोखा खाया है। जब वो परेशान थे, तब वो गरीब थे, धर्मात्मा थे, अभिषेक पूजन करते थे, धर्म करते थे। लेकिन वही व्यक्ति, एक संस्मरण मैंने कहीं सुनाया था, आज भी याद आ गया। बहुत गरीब माँ बाप थे, उसने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए सब जायदाद बेच दी। और जब अंतिम इंटरव्यू देने जा रहा था वो IAS ऑफिसर का, मेरे से बोला, महाराज जी आपको मालूम है अब हमारे पास सब कुछ बर्बाद हो चुका हो, यदि बेटा की नौकरी लगी तो बच जाएंगे और नहीं लगी तो हम लोग अब जीने लायक भी। तो मुझे बड़ी दया आई। मैंने पहली बार भगवान से किसी की सिफारिश की इतने सीधी। पैसे तो करते ही रहता था। मैंने कहा भगवान मैं जानता हूं इस परिवार को, सब बर्बाद हो गया है, पूरा पढ़ाई में लगा दी, बस बेटे की नौकरी लग गई तो ठीक, नहीं तो इसके पास कुछ भी खाने को भी नहीं बचेगा। और मैंने आशीर्वाद दिया, शांति धारा भी कराई, भावना भाई, और उनके जाओ बेटा अच्छी श्रद्धा रखना, सब ठीक हो जाए। वो इंटरव्यू देने गया, हमारा बिहार हुआ, वो फिर उस दिन के बाद लौट के ही नहीं आया। मैंने समझा कि नियम से फेल हो गया होगा तो या तो सुसाइड कर ली होगी और या अब वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहा होगा, इसलिए वो नहीं आया। मैंने भगवान पे थोड़ा मुझे गुस्सा आया। मैंने कि भगवान जिंदगी में पहली बार किसी फाइल पे मैंने सोर्स लगाया था, इतना तो आपके तक हमारी पहुंच है, आपकी इतनी भक्ति करता हूं, करवाता हूं, और एक बेचारी दुखी की फाइल लगाई, उस फाइल पर भी गौर नहीं हुआ। तो भगवान मुस्कुराते, वो तो मुस्कुराते ही रहते। तो मैंने कहा भगवान इतने सीरियस में सर पर तुम्हें हंसी आ रही है, ये अच्छी बात नहीं है। फिर भी भगवान मुस्कुरा रहे। 2-3 साल निकलने के बाद मैं उसी स्थान पर पहुंचा, एक स्थान पर जहां वह कलेक्टर बन चुका था, ऑफिसर बन। मैंने कहा ये तो वही है। मैंने उसको बुलाया, क्यों भाई तुम वही हो? बोले हाँ। मैंने कहा तेरा नौकरी लगी? बोले महाराज उसी इंटरव्यू में पास हो गया था। मैंने कि भला आदमी कम से कम एक बार समाचार तो दे देता। मैं तो 2.5 साल में भगवान से कितनी खरी खोटी कह दी। जो हमेशा हमारे पास आने जाने वाला व्यक्ति, कोई भी, उसने सूचना भी नहीं दी, समाचार भी नहीं दिया कि मैं महाराज के पास समाचार तो
भेज दूं, आभार तो मान लूं, आभार तो छोड़ो, समाचार तो दे देता। चलो मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, ऑफिसर बन गया, व्यस्त रहता होगा। मैंने कहा भैया अभिषेक पूजन चालू है, आहार दान वगैरह। बोले महाराज जी आप क्या बात कर रहे हैं, अब मैं अभिषेक करूंगा, मैं आईएम कलेक्टर आईएएस मैं करूंगा। महाराज थोड़ा इज्जत का सवाल है। अब मैं धोती दुपट्टा, हमेशा साधु आते ही धोती दुपट्टा पहन करके महाराज को आहार देता था, विहार कराता था। महाराज जी अब मैं धोती दुपट्टा पहन के कलश लेके महाराज को पढ़गाऊं, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज समझो अब मैं क्या हूं। मैंने कि मंदिर नहीं जाता। महाराज जी अब जाऊंगा, कलेक्टर मंदिर जा रहा है, इज्जत का सवाल है, लोग क्या कहेंगे, 18वीं शताब्दी का। मैंने कि मंदिर भी बंद, रात्रि भोजन। बोले महाराज अब मैं मीट को मैं जाता हूं, वहां कहूं मैं रात में नहीं खाता हूं, सब कहेंगे भौंदू कलेक्टर। सब मैंने आंख बंद कर ली, मैंने कोई बात नहीं, मैंने ठीक हुआ। वो दिन है कि आज का दिन है, अब मैं भगवान से किसी की सिफारिश नहीं करता है। बोलो महानुभाव, आप न्याय करना, अपन मीटिंग में चर्चा कर रहे हैं, उसके प्रति जो भावना भा करके ऊंचाई पर पहुंच गया, वो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। सब धर्म छूट गया, मंदिर छूट गया, भगवान छूट गया, गुरु छूट गया, सब कुछ छूट गया। बोलो उसको सुखी करके हमने अच्छा किया या बुरा किया? ठीक है मेरा भाव तो अच्छा था, लेकिन हुआ अच्छा कि बुरा? हुआ, किया तो अच्छा ही था, लेकिन अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? बस इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, हे भगवान सारी दुनिया दुखी बनी रहे, इंटरव्यू में फेल होती रहे, जिससे शांति धारा होती रहेगी। मंदिर में अभिषेक, गांव के मंदिर बने रहेंगे, और महाराज के भी आने जाने के, बिहार के ठाइया भी सब तरफ से पवारा है। क्या हो गया इस संसार को? आज मुनियों को ऐसा भाव करना पड़ा, और मुनि दशा तो वो है जो अपने भक्तों को सुखी करता है। तुम्हें सुखी कर दूंगा, करने की भावना करूंगा, लेकिन तुम्हारे सुखी होने पर मुझे गर्व तो हो कि जितना जितना ये सुखी होता गया, उतना उतना ये धर्मात्मा होता गया।